हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में सभी लोग व्यस्त होंगे। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम के 7 बजे से, क्योंकि दिन भर में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है और मैं लगी रहती हूँ अपने कामों में बिजी होकर के और भूल जाती हूँ ब्लॉग भी शूट करना है। क्योंकि घर का काम होता तो देखा जाता, घर का काम, दूसरा दुकान का काम हो जाता है, तीसरा सिलाई का काम हो जाता है। तो इन बहुत सारे कामों के साथ ये आज मैंने अपने सूट की कटिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि सबके सूट सिलते सिलते मैं हैगी भाई परेशान, क्योंकि मुझे भी एक अपने लिए सूट बनाना है। और ये ब्लैक वाइट दुपट्टा, आज तो मेरी बेटी भी आ गई तो अच्छा मन लग रहा है घर में। मैं सोचती थी कि बच्चे हैं परेशान कर रहे हैं, बट नहीं, मुझे सब चाहिए घर में, बच्चे भी, पति भी, सास ससुर सब चाहिए। पीछे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं काटने के लिए। और ये शाम का मैंने व्यू कुछ ले लिया है पौधों का। ये जामुन का पेड़ है, इस पर जामुन लगती हैं। और इधर नीम का पेड़ है। हिल तो रहे हैं बट गर्मी फिर भी बहुत ज़्यादा है। मौसम तो सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, बट गर्मी उतनी की उतनी है, बढ़ तो रही है बट घटने का नाम नहीं लेती। तो ये शाम का व्यू है। ये पौधे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब हिलते हैं मुझे लगता है कि थोड़ी सी हवा आएगी, बट नहीं, गर्मी नहीं आने देती, सारी हवा अपने साथ ले जा रही है। और ये बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि बादल छा रहे। फिर मैं आगे अंदर मैंने अपने बेडरूम की तरफ देखा तो ये मुझे बुला रहा है कि आओ मेरे मालिक, आराम करो। तो आराम करने का टाइम नहीं था। इतनी देर में मैं दूध उबालने के लिए रख दिया और दूध उबल के आधा हो गया और मैं दूध को रख के भूल गई थी। वैसे बेटी ने रखा था उबलने के लिए, वो भी भूल गई और मैं भी। फिर ये मैंने किचन में आके देखा तो ये बर्तन भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, इनको भी साफ़ कर दूँगी। फिर यहाँ पे मेरी पड़ोसन ने, उनकी भैंस की कीली है, ये भंडारा लग रहा है, चैटी आई हैं भंडारे में। मैंने सोचा इनको खाने देती हूँ, बट थोड़ी सी चींटी इसमें मर भी गई है, हत्या भी कर दी है, मतलब पाप भी साथ साथ कमा लिया, पुण्य के साथ साथ पाप भी कमा लिया। देखो मर भी गई है इसमें। तो मैंने खानी तो थी नहीं, क्योंकि कोई खाता नहीं घर में। ये मम्मी आई शादी में से तो लड्डू हैं, ये शादी का प्रसाद रखा। रात बिल्कुल हो चुकी है और मैं अपने ब्लॉग को थोड़ा बहुत शूट कर रही हूँ। यहाँ पे सूट काट के डाल दिया मैंने। अब मैं सोच रही हूँ उसको सिलाई कर दूँ, क्योंकि अभी 1-2 घंटे इसमें सिलाई करूँगी तो ये सुबह जल्दी सिल जाएगा। इंचटेप पड़ा है और ये मशीन मेरी इधर इंतज़ार कर रही है। मशीन भी तो मेरा इंतज़ार करती है रोज़ रोज़, कहती है कि मेरी मालिक भगवान जाने कहाँ चली गई, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये मैंने मशीन अपने रूम में रख ली है, क्योंकि एसी चल रहा है। बेटी भी सो चुकी है, क्योंकि शादी में से आई तो ये थक गई है, जल्दी सो गई। फिर मैं बैठ गई अपनी मशीन पे। इस मशीन ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी ये समझो कि जीवन है ये मेरा। इसी की वजह से मैं आगे बढ़ पाई हूँ और इसको चाह कर भी मैं नहीं छोड़ सकती। और मुझे अपने हाथ के कपड़े ही सिले पसंद आते हैं, बाकी कोई कितने अच्छे कपड़े सिल ले, बट मैं अपने कपड़े खुद ही सिलती हूँ। बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे किसी के कपड़े, मतलब जो भी डिज़ाइन बनाना हो, जिस तरीके से बनाना हो, ये कपड़े मैं खुद ही अपने बनाती हूँ। और जितना भी टाइम मिलता है मैं अपनी मशीन के साथ ही बिताती हूँ। मुझे इधर उधर की बातें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। गांव में जैसे कि बहुत सारी औरतें भीड़ लगा के बैठ जाती हैं, वैसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ। अपना टाइम मैं ज़्यादातर दुकान में बिताती हूँ, थोड़ा टाइम मिलता है तो सिलाई भी बिता लेती हूँ। और थक जाती हूँ तो ये मेरा बेड है, इस पर मैं आराम कर लेती हूँ।